हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर के बारे में, जहां पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्यों के बारे में, और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस मंदिर तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, मंदिर के पास घूमने की कौन कौन सी जगह है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। और साथ ही मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलाई शहर में स्थित है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 185 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर स्थित है, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई है। ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय है। इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर इन्हीं पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहां स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिरुवन्नामलाई वह स्थल है जहां शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। अरुणाचलेश्वर का मंदिर वहीं बना है। वास्तव में यहाँ अन्नामलाई पर्वत ही शिव जी का प्रतीक है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग में शिव जी को अग्नि रूप में, विष्णु जी को उनके चरणों के पास वराह रूप में और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में बताया गया है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसको लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने संसार की रचना की, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है, जबकि भगवान विष्णु ने कहा कि वह संसार के पालनहार है, इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं। विवाद का फैसला करने के लिए भगवान शिव को न्यायकर्ता बनाया गया। उसी समय भोलेनाथ ने अखंड ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से कहा कि आप दोनों देवों में से जो भी ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा, वही बड़ा कहलाएगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शिवलिंग का छोर ढूंढने में लग गए। ब्रह्मा जी ज्योतिर्लिंग को पकड़कर आदि पता करने ऊपर की ओर चल पड़े और भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग का अंत पता करने के लिए नीचे की ओर चल पड़े। विष्णु भगवान ने कुछ समय प्रयास किया। जब उन्हें शिवलिंग का छोर नहीं मिला तो वह रुक गए और ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि वह उनका साक्षी बन जाए और कह दे कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। इसके बदले में वह उसमें सुगंध भर देंगे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग का अंत
नहीं जान पाया और ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। केतकी का फूल साक्षी है। ब्रह्मा जी की बात मानकर केतकी के फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी जगह पर शिव जी अग्नि रूप में प्रकट हुए थे। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में कुल 8 शिवलिंग स्थापित है। इंद्र, अग्निदेव, यमदेव, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान देव की पूजा करते हुए 8 शिवलिंगों के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में 3 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को लिंगोद्भव कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव अग्नि के रूप में विराजमान है, जिनके चरणों में भगवान विष्णु को वराह और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में बताया गया है। आइए आगे जानते हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर के समय के बारे में। अरुणाचलेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती सुबह 6 बजे होती है, जबकि शाम की आरती रात 9 बजे की जाती है। आइए आगे जानते हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। हम आपको बता दें कि अरुणाचलेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का समय चुने, जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है। दिसंबर से फरवरी में ठंडा मौसम रहता है, जिससे यह यात्रा के लिए एक सुखद समय बन जाता है। आगे बात करते हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर कैसे पहुँचे। तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलेश्वर मंदिर तक परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से सफर करना चाहते हैं तो तिरुवन्नामलाई का निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भारत और विदेश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप तिरुवन्नामलाई तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और अगर आप ट्रेन के द्वारा सफर करना चाहते हैं तो तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सफर करना चाहते हैं तो तिरुवन्नामलाई बेंगलोर, पुडुचेरी, मैंगलोर, चेन्नई, विल्लुपुरम और अन्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक बार जब आप तिरुवन्नामलाई पहुंच जाते हैं तो आप अरुणाचलेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यह शहर के केंद्र के पास स्थित है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं आगे मंदिर के आसपास रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। हम आपको बता दें कि अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलाई शहर में स्थित है, जहां पर आपको रुकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एसी, नॉन एसी और कम बजट के रूम भी यहाँ उपलब्ध है। आगे जानते हैं मंदिर के आसपास खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ खाना खा सकते हैं। आइए आगे जानते हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर के आसपास घूमने की जगहों के बारे में। अरुणाचल पहाड़ी। पवित्र अरुणाचल पहाड़ी, जिसे अन्नामलाई पहाड़ी भी कहते हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकली, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह रास्ता मनमोहक दृश्य
और शांत वातावरण प्रदान करता है। पहाड़ी के चारों ओर की यात्रा को अरुणाचलेश्वर मंदिर गिरि प्रदक्षिणा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विरूपाक्ष गुफा। तीसरा है पच्चे अम्मन मंदिर। पच्चे अम्मन मंदिर के दर्शन करें, जो देवी पच्चे अम्मन को समर्पित है। चौथा है जिंजी किला, जो कि अरुणाचलेश्वर मंदिर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। आप एक बार अरुणाचलेश्वर मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।